अडानी एयरपोर्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा 750 मिलियन डॉलर का फंड दिया गया है ग्रोथ करने के लिए। और आज के समय में सभी न्यूज़पेपरों में हेडलाइन आप देख सकते हैं, अडानी एयरपोर्ट सिक्योर 750 मिलियन डॉलर ग्लोबल फंडिंग टू बूस्ट ग्रोथ। मतलब ग्रोथ को और बूस्ट करने के लिए ग्लोबल फंडिंग मिला है अडानी एयरपोर्ट्स को। और हम लोग जानेंगे कि अडानी एयरपोर्ट्स है क्या, उसका काम क्या है और किस लिए ये फंडिंग मिली है। बिल्कुल आसान भाषा में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ग्लोबल फंडिंग मिला है 750 मिलियन डॉलर का अडानी एयरपोर्ट्स को, इसको कौन से अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिए हैं? तो ये 3 अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, जिसमें पहला है फर्स्ट आबू धाबी बैंक, दूसरा है बार्कलोज और तीसरा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इन तीनों बैंकों ने मिल करके अडानी एयरपोर्ट्स को 750 मिलियन डॉलर का फंड दिया है कि आप अपने व्यवसाय को, बिजनेस को और आगे बढ़ाइए। ठीक है, आखिर में अडानी एयरपोर्ट्स का काम क्या है? तो अडानी एयरपोर्ट्स जो है ना, भारत का सबसे बड़ा निजी एयरपोर्ट ऑपरेटर है। यानी ये बहुत सारे एयरपोर्टों को ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखता है, हर तरह की चीज़ों का ध्यान रखता है। ये भारत का सबसे बड़ा निजी एयरपोर्ट ऑपरेटर है। ठीक है, अब ये जो 750 मिलियन डॉलर मिला है ना, इसमें से अडानी एयरपोर्ट्स को करना यह है कि 400 मिलियन डॉलर अपने कर्जों को लौटाने के लिए यूज करेगा। 750 मिलियन डॉलर में से 400 मिलियन डॉलर इस पर पहले से जो पुराने कर्जे हैं, पुराना कहीं से पहले से जो लिया है, उसको लौटाने में यूज करेगा। और बचा 350 मिलियन डॉलर। तो इस 350 मिलियन डॉलर का जो यूज है ना, इन एयरपोर्टों पर यूज करेगा। आपको मैं बता दूं कि अडानी एयरपोर्ट्स अभी के समय में पूरे भारत में 8 एयरपोर्ट को मैनेज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। और उसमें से ये 2 जो एयरपोर्ट हैं मुंबई के हैं, एक अभी निर्माणाधीन है, अभी इस पर काम चल रहा है और बहुत जल्द चालू होने वाला है। और दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें ये 100% ऑपरेट नहीं करता है, लेकिन 70 से 75% के आसपास इसकी भागीदारी है। बाकी 25% अन्य कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है। और ये जो आपको 6 एयरपोर्ट पहले से दिख रहे हैं, इसको जो है अडानी एयरपोर्ट्स 100% मैनेज करता है, 100% ऑपरेट करता है। तो जो 750 मिलियन डॉलर पैसा आ रहा है, उसका मतलब लगभग होता है 6200 करोड़ रुपया। उसमें से 400 मिलियन डॉलर तो अपने कर्ज को लौटाने में यूज करेगा। बाकी 350 मिलियन डॉलर जो पैसा बचेगा, उस पैसे को इन 6 एयरपोर्टों पर क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, इन 2 एयरपोर्ट को छोड़ करके। ये ध्यान रखिएगा। अब ये 6 एयरपोर्ट कौन कौन है? पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद, गुजरात में है, आपको पता है। दूसरा है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ। तीसरा है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर, जाहिर सी बात है। और उसके बाद चौथा है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुवाहाटी। ये 4 एयरपोर्ट। पांचवा है मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट और छठवा है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन 6 एयरपोर्टों पर अडानी एयरपोर्ट्स जो है इन्वेस्ट करेगा, पैसा को लगाएगा और इनको और बहुत ज़्यादा बेहतर क्वालिटी, बेहतर तरीके से रखेगा। ठीक है, अब अडानी एयरपोर्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अडानी एयरपोर्ट्स का पूरा नाम असल में है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, AAHL। असल में ये एक सहायक कंपनी है, किसकी? अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप मतलब आपको पता ही है, हमेशा अडानी अंबानी का नाम आप लोग अपने देश में सुनते रहते हैं, चर्चा का विषय रहता है। और ये महोदय तो कुछ स्पेशल ही ज़्यादा चर्चा में रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो अडानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां हैं, उसी का एक ये सहायक कंपनी है। और इसकी स्थापना जो है 2019 में हुई थी। और 2019 में इसकी स्थापना होती है, अभी 2025 चल रहा है। 6 साल के अंदर ये कंपनी भारत का जो टोटल ट्रैफिक है, उसका 30% अकेले ये मैनेज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, इसके चेयरमैन गौतम अडानी साहब हैं। और इस कंपनी के अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड के जो CEO हैं, अरुण बंसल जी हैं। ठीक है,
अडानी एयरपोर्ट्स का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? तो मुख्य कार्य जो है भारत के प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन और विस्तार करना। ठीक है, इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। विश्व स्तर की बुनियादी ढांचा और यात्रियों को आधुनिक सुविधा प्रदान करता है कौन? अडानी एयरपोर्ट्स। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये क्यों ऐसा कर रहा है? तो उद्देश्य यही है कि भारत में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जाए। ठीक है, इसलिए ये काम कर रहा है और इसी के लिए फंडिंग भी मिला है कि भाई आप जितना इन्वेस्ट करोगे, जितना ऑपरेट करोगे, उतना व्यवसाय आगे बढ़ेगा। तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने इनके बिजनेस में रुचि दिखाई है और 750 मिलियन डॉलर का फंड भी दिया है। ठीक है, एयरपोर्ट को सिर्फ ट्रैवल स्पेस नहीं, मतलब सिर्फ आने जाने वाला नहीं, बल्कि एयरपोर्ट सिटी की तरह विकसित करना, मतलब वहाँ पर एक मार्केट जैसा भी बनाना, एक सिटी भी क्रिएट कर देना एयरपोर्ट पर ही, ताकि लोग खरीद पाएँ कुछ, मतलब एक मार्केट जैसा वहाँ पर तैयार कर देना। डिजिटल और स्मार्ट तकनीक का अधिक उपयोग करना और यात्री सुविधाओं में सुधार, ये है अडानी एयरपोर्ट्स के उद्देश्य और ये था आपका मुख्य कार्य। और इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा एक अभी के समय में न्यूज़ में था मैटर, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पर जो है बेस 10 MCQ क्वेश्चन है गूगल टेस्ट में, गूगल फॉर्म पर एक टेस्ट बनाया गया है, उसको आप लोग टिक कर सकते हैं और पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आया। तो देखिएगा, हम लोग डिस्क्रिप्शन में उस टेस्ट का लिंक दे दिए हैं। धन्यवाद।